नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन हो रहा था तो उस समय आपके दो जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो पार्टिसिपेट की थी। टीसीएस एक थी और एक थी एनएसईआईटी। ठीक है। अब ऐसा बताया जा रहा है, कल से ही बताया जा रहा है। हालांकि मैं लेट बना रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि मैं सुबह से ही ड्यूटी पे गया हुआ था, तो मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता था। मेरा मोबाइल लगभग डेड ही था। अभी मैं लौटा हूँ तो देखा हूँ सब चीज़ें, और मेरे जो मेल है, व्हाट्सअप है, वहाँ पे आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये क्या सही है क्या गलत है, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ये क्या है, टेंटेटिव बुकिंग बाई एनएसईआईटी फॉर हायरिंग टेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो पार्टिसिपेट की थी उसमें भी एनएसईआईटी का नाम था और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसका नाम था। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो आपको मैं बता दूं कि अगर आप ग्रुप डी का ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो ओलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर करके, इस तरह से रजिस्टर करके, मैंने तो ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप रजिस्टर करेंगे तो इस तरह से खुलेगा और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन मैं कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको एक फ्री मॉक टेस्ट ओलिव बोर्ड के अच्छा खासा यहाँ पे लेवल है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फ्री है, तो फ्री है तो आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं। ये जो फ्री मॉक टेस्ट है यहाँ पे आप लगा सकते हैं और अच्छा लेवल है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इस तरह से आपको इंटरफेस खुलेंगे। तो फ्री है तो ऑब्वियस है लगाने में क्या दिक्कत है। यहाँ पे हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, उसके बाद टेस्ट लगाइए और यहाँ पे पूरा इंटरफेस आपको उसी तरीके का खुलेगा। ठीक है। एनएसईआईटी एग्ज़ाम ले रही है, इसी तरीके का एग्ज़ाम लेती है, तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और अगर आप ऐप के थ्रू लगाना चाहते हैं तो ऐप का भी लिंक दे देंगे, तो एक बार ज़रूर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये टेंटेटिव जो बुकिंग की बात की जा रही है। टेंटेटिव मतलब होता है कि फिक्स नहीं है, टेंटेटिव का मतलब ये होता है। ठीक है। लेकिन टेंटेटिव अगर रहता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि 95% फिक्स ही है। ठीक है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि फिक्स नहीं है, लेकिन अगर किसी एजेंसी का टेंटेटिव दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि 95% फिक्स हो गया। अब हो सकता है कि 5% में ऐसा कुछ अनायास कुछ ऐसा रीजन आ जाए। ठीक है, कि कंपनियां ही डूब गई, ये वो हो गया, मतलब कि वो तो एक्सेप्शनल केस है जो कि होता नहीं है ऐसा। तो इसमें बताया जा रहा है कि एनएसईआईटी हायरिंग टेस्ट वेन्यू, यानी कि जो वेन्यू है यहाँ जहाँ पे आपका टेस्ट होगा, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर को हायर कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ऑन 16 अगस्त 2021 टू 16 नवंबर 2021। इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके लिए ये एनएसईआईटी हायर कर रहे हैं टेस्ट वेन्यू। ठीक है। आपको तो पता है टीसीएस के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो कोई भी एग्ज़ाम 2 से 3 दिन में कंडक्ट करा सकती है, उसके पास क्षमता है और वो चाहे तो। लेकिन एनएसईआईटी इस फील्ड में उतना माहिर नहीं है जितना टीसीएस माहिर है। टीसीएस हर जुआ पे रहता है, तो इस वजह से ये हायर कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो 3 महीने का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप मान के चलो, हालांकि आधा अगस्त है आधा नवंबर है, तो 3 महीने का, 3 महीने के अंदर अगर ये एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कुछ बड़े एग्ज़ाम की बात कर रहे होंगे। और बड़े एग्ज़ाम ऑब्वियस है, अभी बड़े एग्ज़ाम की हम बात करें तो आपका ग्रुप डी ही है, क्योंकि और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या भविष्य में होंगे जिसका कि टेंटेटिव शेड्यूल भी निकल गया, वो टीसीएस के हाथ में। तो ऑब्वियस है ये, अगर इसको हम सही मानते हैं तो ठीक है, कुछ हद तक सही भी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो टीसीएस है वो कुछ इनिशिएटिव इसके ऊपर नहीं ले रही है ग्रुप डी के ऊपर। हालांकि अभी तक ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं है कि कौन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, लेकिन अभी तक इनएक्टिवनेस जो शो हो रहा है टीसीएस के द्वारा इस पेपर के लिए, तो उससे लगता है कि एनएसईआईटी को ये टेंडर मिला होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जब इसका टेंडर वाला प्रोसेस चल रहा था तो यहाँ पे एनएसईआईटी और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इसमें बिडिंग प्रोसेस में भाग लिया था। और मुझे लग रहा है कि जब ये सब चीज़ें लीक हो के बाहर आ रही है तो उसमें एनएसईआईटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। हालांकि इसके पास उतना वेन्यू नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए ये मेल जो है वो दिख रहा है कि इसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं।
आशा करते हैं NSEIT भी कराए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पैटर्न, इसके एग्ज़ाम लेने का तरीका, इसके क्वेश्चन, सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही सब चर्चा करेंगे। इसका पूरा ब्यौरा देखेंगे कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, इसका रिकॉर्ड कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, क्या वो साइंस पे ज़्यादा वेटेज देता है, या आपके जो जनरल ग्रुप डी में पहले को क्वेश्चन पूछे जाते थे उसी लेवल का पूछेगा। यानी कि तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे, बशर्ते कि आप चाहें तो। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर हम इसके ऊपर NSEIT के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि कैसा इसका लेवल रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।